वीडियो शुरू करने से पहले आप जरा अपनी नजर इन कुछ तस्वीरों पर घुमाइए। ये है हालत आज के दिन पर हमारे देश में सरकारी अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की। लेकिन इसके ही कॉन्ट्रडिक्शन में अगर आप एक गूगल सर्च करोगे कि हमारे देश में कितने डॉक्टर्स हैं लगभग हर 1000 पेशेंट्स के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो 1:834 है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन से भी ऊपर है, क्योंकि WHO की ये रिकमेंडेशन है कि लगभग हर 1000 पेशेंट के लिए एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। दरअसल ये रिपोर्ट है 2022 की, जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर, जो कि भारती प्रवीण पवार, इन्होंने पार्लियामेंट में ये बताया कि इंडिया की जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो WHO के रिकमेंडेशन से भी अच्छा है। लेकिन ये नंबर कैसे टोटली झूठ और इन्फ्लेटेड है, आइए समझते हैं इन डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। इस रिपोर्ट को पहली बार 26 जुलाई 2022 को पवार साहब ने राज्यसभा में पेश किया था, जहां पर उन्होंने ये बोला, नेशनल मेडिकल काउंसिल और अलग अलग स्टेट मेडिकल काउंसिल के अनुसार लगभग देश में 13 लाख से भी अधिक एलोपैथिक डॉक्टर्स और 5,65,000 आयुष डॉक्टर्स हैं रजिस्टर्ड। और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये अजम्पशन है कि लगभग 80% ऑफ द डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग हर एक डॉक्टर्स के लिए 834 पेशेंट्स अलॉट किए जा सकते हैं। 2016 की एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर 10,000 पेशेंट्स के लिए 44.5 हेल्थ वर्कर्स चाहिए एक मॉडरेट लेवल की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इंडिया में पर 10,000 पेशेंट्स के लिए कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं? 2006 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 22 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि 44.5 के नंबर्स का बिल्कुल आधा है। अब आप कहने लगोगे कि ये रिपोर्ट तो बहुत पुरानी है, तो ये 2021 की WHO की ये रिपोर्ट देख लो, जहां पर ये बताती है कि ये नंबर भले ही 22.5 से तो ऊपर है, लेकिन अभी भी 44.5 का जो नंबर है उससे काफी नीचे है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर दिए गए इस चार्ट पर देख ही सकते हो। ऑल्सो दूसरा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जब भी ग्लोबल लेवल पर ये रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं या फिर रिकमेंडेशन दी जाती है, जैसे कि WHO के द्वारा, ये हमेशा MBBS डॉक्टर्स को ही इंक्लूड करते हैं अपनी लिस्ट में और ना कि कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को, जिसकी वजह से ये नंबर बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, जो कि 5.65 लाख है, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, उनको काउंट करने के बाद ये रेशियो तैयार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये क्लेम करती है कि लगभग 80% जो रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं आज के दिन पर इंडिया में, और बाकी के जो 20% डॉक्टर्स हैं वो या तो मर गए हैं या फिर रिटायर्ड हो गए या फिर उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया या फिर वो इंडिया छोड़कर बाहर चले गए। बट 2021 की ये स्टडी, जिसको लेड किया गया है अनूप करन, जो कि एडिशनल प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में, इस स्टडी में ये पाया गया है कि जो डेंसिटी है एक्टिव हेल्थ केयर वर्कफोर्स का इंडिया में, वो 44.5 हर 10,000 पेशेंट्स के लिए जो नंबर WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया था उसका सिर्फ 1/4 ही मौजूद है, जिसकी वजह से मेडिकल कंडीशंस इंडिया में और ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो उतने क्वालिफाइड ही नहीं है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। इस चार्ट में, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे आपको पता चल ही रहा है कि हमारे देश में क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कितनी ज़्यादा सख्त कमी है। और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि नर्सेस, मिडवाइफ्स वगैरह, इस तरह के हेल्थ केयर वर्कर्स अभी मार्केट में 20% से भी ज़्यादा है, जो कि मार्केट में एक्टिवली काम ही नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में नेशनल मेडिकल काउंसिल एक लाइव रजिस्ट्री मेंटेन ही नहीं कर पाती। संदीप कर्क, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है CMC वेलोर में, उन्होंने ये बताया कि जो स्टूडेंट्स MBBS की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं वो NMC के द्वारा रजिस्टर तो कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी डी रजिस्ट्रेशन का जरिया ही नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो रिटायर हो चुके हैं
वो भी इस रजिस्ट्री के नंबर में इंक्लूडेड है। इसके अलावा कई सारे डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो कि टीचिंग या फिर रिसर्च या फिर लैब वर्क में अपने आप को ऑक्युपाइड रखे होंगे। 2017-18 की एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे ये बताती है कि लगभग डॉक्टर्स का जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि लगभग 27% इंडिविजुअल्स लेबर मार्केट में इंडल्ज्ड ही नहीं है। इसके अलावा 4% ऑफ द डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, जिससे कि ये पता चलता है कि लगभग 69% ऑफ द डॉक्टर्स अभी लेबर मार्केट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल। लेकिन ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है एज कम्पेयर टू 80% ऑफ द डॉक्टर्स, जो कि एक अजम्पशन था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। इसके अलावा जहां पर केंद्र सरकार ने ये क्लेम किया था पार्लियामेंट में कि इंडिया का जो डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो है वो WHO की रिकमेंडेशन से बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स की एक सख्त कमी है, जो कि लगभग 7% ऑफ द शॉर्टफॉल है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यानी कि PHC में, और 57% शॉर्टफॉल है एक CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। क्योंकि एक PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक ब्रिज की तरह काम करती है एक विलेज कम्युनिटी और एक मेडिकल ऑफिसर के बीच में। हालांकि देश का 2/3 हिस्सा गाँव में ही रहता है, लेकिन डॉक्टर्स का सिर्फ 27% पॉपुलेशन ही रूरल एरियाज में सर्व करती है। ऑल्दो CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले, लेकिन इसी के साथ ही साथ डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है वो भी बढ़ गई है, जो कि लगभग 45% था 2005 में, वो आज के दिन पर लगभग 80% है 2021 की ये रिपोर्ट बता रही है। और ये सब होने के पीछे एक मुख्य कारण है इनएफिशिएंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि ज़्यादातर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो डॉक्टर्स रिक्रूट किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही बुलाए जाते हैं। इसके अलावा जिन 21 स्टेट्स में एक CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उनमें से 17 स्टेट्स में डॉक्टर्स की सख्त कमी है। और तो और सरकारी काम जैसे कि PHC और CHC में डॉक्टर्स को ओवर टाइम और दूसरे अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कई बार अगर पेशेंट किसी वजह से मर जाता है तो पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अक्सर ही देखा जाता है डॉक्टर्स पर अटैक करते हुए। इनफैक्ट ये आज के दिन पर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है बड़े बड़े शहरों में भी, जिसकी वजह से ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करना एज कम्पेयर टू किसी भी PHC या फिर CHC में जॉब करने से। इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आज के दिन पर प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, जहाँ पर 1950s में प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ 8% ही हिस्सा था हेल्थ केयर सेक्टर में, वो आज के दिन पर 70% से भी ऊपर है। ऑलमोस्ट 2/3 डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। हालांकि प्राइवेटाइजेशन में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इनफैक्ट कई कई जगहों पर 7 टाइम्स तक हाई हो सकता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कंडक्ट कराने के मुकाबले। इसके बावजूद सिर्फ 14% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 19% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन के पास ही एक हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसके बावजूद लगभग 30% लोग एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए, और लगभग 43% लोग किसी भी एक प्राइवेट डॉक्टर या फिर क्लिनिक में जाते हैं, 30% लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और लगभग 4% लोग ऐसे हैं जो कि एक चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मेडिकल सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक के हेल्थ से जुड़ी हुई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस और कंसर्निंग इशू है। और आज के दिन पर नीट UG और PG जैसे एग्जाम्स जो कि स्थगित हो चुके हैं और जिनमें एक बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा कंसर्निंग बन जाती है। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ?